सबसे ज्यादा मौसम की वजह से ही उत्तराखंड के लोग इन दिनों परेशान हैं। 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आज भी राहत नहीं मिलने वाली है। दून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल में आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की बात, मौसम खराब होने की वजह से कई जगहों पर हाईवे बाधित हो रहा है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास देर रात एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 घायलों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। सभी यात्री मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बताए जा रहे हैं, जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए थे, लेकिन खराब मौसम के बीच सड़कें खराब हो रही हैं। मलबा की चपेट में आकर ये कार हादसे का शिकार हो गई। और देहरादून में आसमानी आफत से तबाही मची तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर रात आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया और अधिकारियों को राहत कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, बीती रात देहरादून के सहस्त्रधारा में कालीगाड़ और मजाड़ गांव में बादल फटा था, भारी तबाही आई थी। ये सोमवार मंगलवार के बीच की रात की बात है, जिसके बाद 5 लोग लापता हो गए। तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं पचुआधून में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से झाझरा और परवल इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे कुछ लोग बीच मंझधार में फंस गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 14 लोग सवार थे, जो नदी के तेज बहाव में बह गए। अभी तक 8 लोगों के शव बरामद किए गए, 2 का रेस्क्यू किया गया। वहीं 4 अब भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। आपदा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की और बादल फटने से आई तबाही की जानकारी ली। सूचना आती ही सारे विभागों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे अन्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मौके पर गए और लगभग 1000 के लगभग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया। उनको राहत और बचाव के कार्य में जो लोग लगे थे, उनके कारण से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है। अभी भी रोडें हमारी क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो फिर से रिस्टोर हो जाएं। बिजली का भी लगभग 80% लगभग जो है फिर से रिस्टोर हो गया है। जो 15% 20% अभी रह गया है, उसको भी 1-2 दिन में रिस्टोर कर लिया जाएगा। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। कुछ सड़कें जैसे नरेंद्र नगर से टिहरी जाने वाली बीआरओ के पास है, बीआरओ को डीजी से भी अभी हम लोगों ने बात कर ली है। वो रोड भी 1-2 दिन में संभवतः चालू हो जाएगी। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। गणेश जोशी ने कहा कि नदियों की चौड़ाई कम हो रही है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही इस तरह के हादसे होते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। नदी का जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी अंकुश ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी है? नहीं, देखिए, भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये भी आज धीरे धीरे चाहे बिंदाल नदी हो, चाहे रिस्पना नदी हो, बाढ़ का कारण बनते जा। अफसरशाही ने एक बार फिर सत्ता को ठेंगा दिखा दिया। मामला मंगलवार देहरादून का है, जब सरकार में मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे, तभी उनको जिला प्रशासन की टीम दिखाई दी, जिसमें डीएम सवीन बंसल भी थे। मंत्री जोशी ने सवाल किया कि जब सुबह उन्होंने डीएम को कई बार फोन किए तो उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम सर्वर ने फोन को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन सिर्फ डीएम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मंत्री के सवाल पर डीएम ने हाथ जोड़ा और आगे चलते बने। उत्तराखंड में अक्सर मंत्री और विधायक शिकायत करते रहे हैं
कई बार ऑफिसर फोन उठाते नहीं। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे गणेश जोशी। आपसे तो 3 साल में आ रहा नहीं तो पता नहीं क्यों आ गया नहीं, आप भी देख रहे हैं। नहीं आप करते मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे जिले में तो सर देखना है, यहाँ पे वो पेशेंट रन ठीक कर दे अपना क्या हुआ। रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विनय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में आई आपदा में कई लोग फंस गए थे। बरसाती नालों के उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए थे और लोग घरों में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन सभी का रेस्क्यू किया। अलग अलग जगहों पर फंसे तकरीबन 100 लोगों को निकाला गया। अस्थायी पुल और रस्सियों के सहारे गदेरा पार करके सुरक्षित रास्ता तैयार किया गया और फिर इन सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। उत्तराखंड में मौसम अब भी नहीं बदलने वाला। फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश होगी। दून समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में आज भी बारिश होगी। वहीं देहरादून में भी बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर रास्ते खराब हो गए, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से रास्तों को ठीक करना मुश्किल हो रहा है। टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, इन सभी जिलों में आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि बिना वजह वो घर से बाहर ना निकले। भारती सकलानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। आज को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है और स्कूलों को लेकर क्या आज भी बंद रखने का फैसला लिया गया देहरादून में? देखिए, स्कूल तो बंद नहीं किए गए हैं, बच्चे स्कूल चले भी गए हैं। ज्यादातर स्कूल जो है वो खुले हुए हैं आज, लेकिन उन एरियाज में दिक्कतें हैं जहां पर कल बारिश आई और उसकी वजह से हमने देखा किस तरह से नुकसान हुआ है, चाहे वो सहसदारा इलाका हो, मालदेवता के इलाके हों या फिर दूसरे इलाके जहां जहां पर बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। आज के लिए आपने पूछा, आज भी येलो अलर्ट दिया गया है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि दून समेत 5 जिले ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। 20 तारीख तक के लिए ओवरऑल अभी ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। कई जगह पर बारिश देखने को हमें मिल सकती है और हल्की से मध्यम बारिश ये रहेगी, जिसमें देहरादून शामिल है। इसके अलावा ऋषिकेश के इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और चंपावत, यहाँ के लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जी, धन्यवाद भारती इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बारिश को लेकर आज भी सतर्क रहने को कहा गया है, प्रशासन की ओर से भी चेतावनी, और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया। नैनीताल के दुधिला तोक में कल बारिश से भारी नुकसान हुआ। पहाड़ से आए मलबे में एक घर दब गया, जिसके बाद एक गौशाला भी मलबे में दब गई। गौशाला में बंद मवेशी भी दब गए। पहाड़ी से अभी भी मलबा आने का खतरा बना हुआ है। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क पर हादसा हुआ। यहां पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, जिनकी चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारी लैंडस्लाइड से सड़क पूरी तरह से बंद है। मृतक युवक देहरादून से चक्राता की तरफ जा रहा था। इसी दौरान जजरेड़ में पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।
दरकाला ढूंगी के कोटाबाग में बरसाती नदी के तेज बहाव में एक बोलेरो बह गई जिसमें 3 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने 2 को रेस्क्यू किया गया, जबकि एक युवक अभी भी लापता है, उसकी तलाश चल रही है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में पहाड़ से आए मलबे की चपेट में एक मकान आया और इस दौरान घर में मौजूद महिला मलबे में दब गई और उनकी मौत हो गई। मलबा इतना ज्यादा था कि महिला के शव को निकालने में रेस्क्यू टीम को कई घंटे लग गए। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर लगातार हो रहा भूस्खलन रेलवे के लिए मुसीबत बन गया है। मंगलवार शाम को 1.5 महीने में तीसरी बार भूस्खलन से रेलवे लाइन बाधित हो गई। तकरीबन 1.5 घंटे हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर 4 ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक बाधित होने से रेलवे और जीआरपी अधिकारी तुरंत ही हरकत में आए और रेलवे लाइन से मलबा हटाकर ट्रैक सुचारू किया गया। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश की वजह से शिवालिक पर्वत लगातार दरक रहा है और बार बार रेलवे लाइन बाधित हो रही है। ये मलबा लगभग 6:35 में आया था शाम को और तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास ये मार्ग जो है अवरुद्ध रहा, लेकिन जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे विभाग ने मिलकर इसे तुरंत क्लियर करवाया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 20 स्टेशन ऐसे रहे जहां रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई और ऐसी जगहों पर 100 mm से ज्यादा बारिश ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। उत्तराखंड में बारिश ने सोमवार को जमकर तबाही मचाई। खास तौर पर देहरादून के कई इलाके ऐसे रहे जहां बारिश के चलते लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। कई अपनों से बिछड़ गए तो कई लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। प्रदेश के 20 स्टेशन ऐसे रहे जहां पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। मसूरी, नरेंद्र नगर, हरिपुर, थल, तेजम, काठगोदाम, नैनीताल, जौलीग्रांट समेत कई स्टेशन में जबरदस्त बारिश हुई है। वो तो जैसे आपने बताया 264 हमें जो है ससरधारा एरिया में मिली है। उसके अलावा भी हमारे को जो है हरिपुर वाले एरिया में उसमें भी मिली है। अराउंड 171 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है और मालदेवता साइड में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो मतलब वेरी हैवी कैटेगरी में आते हैं, जो 115 मिलीमीटर से ज़्यादा था। वो अराउंड 150 मिलीमीटर वहाँ भी है। इनके अलावा भी हमारे को जो है टिहरी जिले में भी हमारे को नगर में काफी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ कितनी हुई बारिश? सहस्त्रधारा 264 mm, नरेंद्र नगर 200 mm, हरिपुर 170 mm, थल 130 mm, कालसी 119 mm, नैनीताल 150 mm, डीडीहाट 124 mm। वहीं बारिश से अभी भी राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। ये अलर्ट देहरादून, चंपावत, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के लिए जारी किया गया है। अलर्ट के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। साल की उम्र से जो देश की सेवा में जुटा, 17 साल की उम्र में देश के लिए त्याग, जिसने झेली इमरजेंसी की बंदिशें, संघर्ष की गाथा, सेवा का जुनून, बिना रुके बिना थके कर्तव्य पथ पर अडिग, कर्तव्य पथ पर 75 साल के नरेंद्र मोदी। जन
खबर विशेष देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर 17 सितंबर को दिन भर।